नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के पाली ज़िले से है। पाली ज़िले के पास ही एक रणकपुर नाम का गांव पड़ता है। रणकपुर गांव में रहने वाला एक व्यक्ति होता है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर अपने गांव रणकपुर में रह के खेती बाड़ी का काम करता था और गांव में उसका बहुत ही बड़ी इज्जत थी और बहुत ही बड़ा नाम था। श्याम सुंदर के परिवार में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, उसकी माता सरला देवी और श्याम सुंदर खुद। श्याम सुंदर की माता भी श्याम सुंदर का खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाती थी और श्याम सुंदर की उम्र 24 साल थी। उसकी माता की उम्र 70 साल थी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और उसको श्याम सुंदर की शादी की चिंता होने लग गई, क्योंकि वह सोचती थी कि मेरे बेटे श्याम सुंदर की शादी कर दूंगी तो घर में बहू आएगी, मेरा भी काम में हाथ बटाएगी। ये सब सोच के सरला देवी गांव में इधर उधर अपने बेटे श्याम सुंदर की शादी के बारे में बातें करती हैं। तो गांव के एक जमींदार ने कहा कि मेरे जान पहचान में एक लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही संस्कारी है, अगर आप देख लो तो उसे शादी कर देना अपने बेटे की। फिर श्याम सुंदर और उसकी माता उस लड़की को देखने के लिए उसके घर जाती हैं। लड़की का नाम सपना होता है। वह बहुत ही अच्छी होती है, उसका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही संस्कारी लड़की होती है। फिर सरला देवी ने अपने बेटे श्याम सुंदर का विवाह सपना के साथ कर दिया। सपना शादी करके श्याम सुंदर के घर आ गई। फिर आते ही सपना ने श्याम सुंदर के घर का सारा काम अपने ऊपर ले लिया और साथ ही श्याम सुंदर का खेती बाड़ी के काम में भी हाथ बटाती थी। एक दिन सपना खेत में काम कर रही थी। अचानक से उसके पेट में दर्द होने लग गया। श्याम सुंदर कहा कि चलो सपना, तेरे को मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, डॉक्टर से तेरा चेकअप कराता हूँ, क्या हो गया तेरे। फिर सपना और श्याम सुंदर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर चेकअप करता है सपना का। फिर कहता है कि श्याम सुंदर, आप तो पिता बनने वाले हो, आपकी पत्नी सपना 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। ये बात सुन के श्याम सुंदर बहुत ही खुश होता है और घर आके अपनी माता सरला देवी को सारी बातें बताता है। फिर सरला देवी भी फूली नहीं समाती है। फिर घर में बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है और फिर दोनों सपना का अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर सपना देवी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम उन्होंने सोनू रखा और लड़की का नाम नेहा। सोनू और नेहा 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल में कर लेते हैं। फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए वे दोनों शहर की कॉलेज में जाना चाहते हैं। सोनू और नेहा कहते हैं कि पापा, हमारा शहर की कॉलेज में एडमिशन करा दो, हम वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये बात सुन के उसके पिता कहता है कि मैं जमींदार से कुछ कर्जा उधारा ले लेता हूँ और तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करा देता हूँ। फिर श्याम सुंदर जमींदार से कर्जा उधार लेने के लिए चला जाता है और अपने दोनों बच्चों का एडमिशन पाली शहर के एक कॉलेज में करा देता है। कॉलेज में रहने की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कॉलेज के पास में ही एक कॉलोनी में उनको एक किराए का कमरा लेके दे दिया। श्याम सुंदर फिर कहने लगा कि अब मैं गांव वापस जाऊंगा, तुम दोनों भाई बहन अच्छे से पढ़ाई करना और अपने मम्मी और पापा का नाम रोशन करना। फिर नेहा और सोनू कहते कि पापा, आप चिंता मत करो, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपका बहुत ऊंचा नाम कमाएंगे। फिर दोनों अच्छे से पढ़ाई करने लग जाते हैं और श्याम सुंदर भी अपने गांव वापस आके खेतीबाड़ी के काम में लग जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन चलते रहते हैं। दोनों बहन और भाई अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कुछ दिनों के बाद सोनू गलत आदत में पड़ जाता है, आवारा लड़कों के साथ घूमने लग जाता है। ये बात नेहा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। नेहा ने कहा कि सोनू, पापा ने जमींदार से कर्जा उधारा लेके हमें इधर पढ़ाई करने के लिए भेजा है,
तुम ऐसे घूम के अब पापा का दिल क्यों दुखा रहे हो। ये सब सोनू सुनता है कि नेहा तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। नेहा बोली कि बिल्कुल भी तुम अच्छे लड़कों के साथ नहीं रहते हो, तुम्हारी आदत गलत हो गई है, तुम गलत आदत या गलत रास्ते पे चल रहे हो। ये सब बात नेहा सोनू को कहती है। इतने में सोनू फिर कहता है कि नेहा, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसी पिक्चर देखता हूँ जिसे मेरे को देखे बिना रहा नहीं जाता। आज वो सब मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। नेहा कहती कि मेरे को नहीं देखनी। फिर सोनू जिद करने लग जाता है और नेहा को वो पिक्चर दिखाता है। पिक्चर में कुछ अश्लील फ़ोटो और अश्लील वीडियो होते हैं। ये सब दोनों भाई बहन एक साथ देखते हैं। तो गर्म खून होने या जवान खून होने के कारण दोनों भाई बहन एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं और नाजायज़ संबंध बनाने लग जाते हैं। फिर दोनों का पढ़ाई से मन उड़ जाता है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं रहता और दोनों हर रोज़ यही काम करने लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद सोनू नेहा से कहता है कि नेहा, तुम बहुत ज़्यादा मोटी होने लग गई हो, तुम्हारे क्या हो गया। नेहा कहती है कि सोनू, मेरे को पता ही नहीं क्या होता है। फिर डॉक्टर से नेहा का चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर कहता है कि नेहा माँ बनने वाली है। ये सब बातें सुन के सोनू और नेहा के होश उड़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद नेहा ने एक लड़के को जन्म दे दिया और फिर सोनू अपने गांव वापस जाता है। नेहा को शहर में ही छोड़ जाता है और जाके अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, मेरे को 5 किलो घी चाहिए। बोली कि ले जा बेटा 5 किलो घी। पर नेहा क्यों नहीं आई। सोनू कहता कि मम्मी, उसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम चल रहा है, वो नहीं आ सकती, अगले साल आएगी, तब घर पे आएगी तब आप उससे मिल लेना। फिर उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है बेटा, ले जा। फिर वह 5 किलो घी लेके वापस अपने गांव से शहर चला जाता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा का लड़का 1 साल का हो जाता है। फिर सोनू गांव वापस जाता है और ये सब माहौल देख के उसके पिता को ऐसा लगता था कि सोनू बार बार आ रहा, नेहा क्यों नहीं आ रही। नेहा से आजकल हमारी बातें भी बहुत कम हो रही है, क्या माजरा है। मैं खुद जाके वहाँ देखूँगा। सोनू के पिता ने कहा कि चलो सोनू, आज मैं भी आपके साथ शहर चलता हूँ। शहर जाने के बाद मैं नेहा से मिल लूँगा। फिर वह अपने पिता श्याम सुंदर को मना करने लग जाता है कि पापा, 1 महीने की बात हो रहा है, नेहा फिर घर आ जाएगी, तो उसकी एग्ज़ाम अभी हुई नहीं है। फिर नहीं, उसके पिता माने ही नहीं। फिर वह सोनू के साथ शहर जाने लग गई। सोनू के साथ शहर चले गए और जाके वहाँ उस किराए के कमरे में देखा तो सोनू के पास एक छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा बैठा था। उस बच्चे को देख के उसके पिता ने कहा कि नेहा बेटा, ये बच्चा किसका है। नेहा बोली कि पापा, ये बच्चा मेरा है। बोले तुम्हारा बच्चा कैसे हुआ। फिर नेहा और सोनू ने मिलके पूरी कहानी अपने पिता को बता दी। फिर उसके पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर उसके पिता ने प्लान बनाया कि ये सब काम इन्होंने कर तो दिया, पर मेरी तो गांव में बहुत बड़ी इज्जत है, मेरी बदनामी हो जाएगी, सब लोग मेरे पे थू करके हंसेंगे, ये सब मैं कैसे सहन कर पाऊँगा। फिर वह शाम को खाना खा के चुपचाप सो गया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर उसने एक प्लान बनाया। सुबह वो बाज़ार में गया और कुछ नशीले दवाइयाँ वगैरह लेके आया और लाके उनके खाने में मिला दी। खाना खाने के बाद दूसरे दिन सभी लोग सो गए। श्याम सुंदर ने उस दिन खाना नहीं खाया था और दोनों बच्चों के उसकी मौत हो गई। फिर और उस छोटे बच्चे को वो बाल गृह में भेज दिया। क्या ये सब श्याम सुंदर ने सही किया। इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को आहत करना नहीं है, पर सबको जागरूक करना है, सचेत करना है, सबको सही रास्ते पर ले जाना है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।